आज है 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, धमतरी में हुआ भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त प्रदेश के किसानों को जारी कर दी गई। इस अवसर पर धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित सांसद, कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ 13वीं बार ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का ओवरऑल चैंपियन। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में छत्तीसगढ़ ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त भी जारी की गई। एकलव्य खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ठंड बढ़ने पर गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूल के समय में बदलाव। छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड का असर अब स्कूल पर भी दिखने लगा है। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये बदलाव आज से लागू होगा और 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिले के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नई टाइमिंग के अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द लागू होगा एपीआईएस, यात्रियों को मिलेगी रियल टाइम जानकारी। रायपुर रेलवे स्टेशन में जल्द ही ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एपीआईएस शुरू किया जा रहा है। इस आधुनिक प्रणाली से यात्रियों को ट्रेन की लाइव लोकेशन, करंट स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सटीक रूप से मिल सकेंगी। अब यात्रियों को बार बार मोबाइल पर जानकारी देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टेशन पर ही रियल टाइम अपडेट प्रदर्शित होंगे। रायपुर रेल मंडल में एपीआईएस की शुरुआत रायपुर स्टेशन से की जा रही है। सहकारी कर्मचारी की हड़ताल से धान खरीदी ठप, बनियागांव में किसानों का फूटा गुस्सा। छत्तीसगढ़ में सहकारी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल का असर धान खरीदी पर साफ दिख रहा है। 16 दिनों से जारी हड़ताल के चलते कई उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था चरमरा गई। कोंडागांव के बनियागांव केंद्र में हालात बिगड़ते हुए किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों का कहना है कि खरीदी शुरू हुए 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक उनका धान नहीं उठाया गया। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों में 7.28 लाख क्विंटल धान की खरीद। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य बिना किसी बाधा के जारी है। खरीदी शुरू हुई केवल 5 दिन बीते हैं, लेकिन प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों में धान की आवक तेजी से बढ़ी। अब तक कुल 7.28 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद भी राज्य भर में धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से अप्रभावित रही। रायपुर में वनडे की जोरदार तैयारी, रोहित कोहली की जोड़ी दिखाएगी जलवा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर है और टेस्ट श्रृंखला के बाद अब वनडे मुकाबला शुरू होने वाला है। वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मैदान पर दूसरी बार रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी एक साथ नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में सभी प्ले स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन, 3 महीने में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में संचालित सभी प्ले स्कूल को शिक्षा विभाग के अधीन करने का बड़ा निर्णय लिया। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्ले स्कूल संचालकों को अगले 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और नामांकन में प्ले स्कूल का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन प्ले स्कूल में नहीं दिया जाएगा। मुंगेली के चौतरफा विकास का भरोसा, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को मुंगेली के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के समग्र विकास का भरोसा दिलाया। आगर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 29 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा और शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुंगेली के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और हर क्षेत्र में तेजी से काम करवाया जाएगा। अवैध भ्रूण जांच पर कलेक्टर सख्त, सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। जिले में बालिका लिंगानुपात सुधारने और अवैध भ्रूण परीक्षण रोकने के लिए कलेक्टर रोहित व्यास ने विशेष अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पत्थलगांव और कुनकुनी विकासखंड में यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य सहित अवैध भ्रूण जांच या भ्रूण हत्या की जानकारी
प्रशासन को देता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाना और समाज में जागरूकता बढ़ाना है। बस्तर पर्यटन में फिर लौटी रौनक, क्रिसमस न्यू ईयर से पहले बड़ी बुकिंग। नए साल के स्वागत से पहले बस्तर पर्यटन में रौनक दिखाई देने लगी है। प्राकृतिक सौंदर्य और भव्य जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध यह इलाका इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। तीरथगढ़ जल प्रपात क्षेत्र में मोटल की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे आने वाले पर्यटकों को भोजन और ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन, साहसी बच्चों को सम्मान। छत्तीसगढ़ सरकार ने साहसिक, शौर्यपूर्ण और निस्वार्थ कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य वीरता पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किया। ये सम्मान उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने किसी विशेष घटना में असाधारण साहस दिखाते हुए जीवन बचाया हो या किसी बड़ी हानि को टलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, 99% वोटर्स तक पहुंचे प्रपत्र। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक करीब 99% पंजीकृत वोटर्स तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। बूथ लेवल अधिकारी लगातार घर घर जाकर फॉर्म वितरण और संकलन का कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी तक लगभग 27 लाख प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है। करनी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने किया सरेंडर, पुलिस को धमकी का आरोप। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने रायपुर के मौदहापारा थाने में स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर आरोप है कि उन्होंने 2 बार मामले में कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को लाइव आकर धमकी दी थी। शेखावत ने एसपी और टीआई के घर तक घुसने की चुनौती दी है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में 1 दिसंबर से अनिवार्य होगी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समय पालन को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब महानदी भवन और इंद्रावती भवन स्थित सभी विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्यता की जा रही है। ये नई व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता आएगी और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी। ब्रह्मपुर ओडिशा और उधना सूरत गुजरात के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं में विस्तार किया गया। पहले ये ट्रेन सप्ताह में केवल 1 दिन चलती थी, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे सप्ताह में 3 दिन संचालन की मंजूरी दी गई। गाड़ी संख्या 19021 उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस हर रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7:10 बजे उधना से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:55 पर ब्रह्मपुर पहुंचेगी। आंध्र प्रदेश में 50 माओवादी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश में हुई मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसीज को नक्सल नेटवर्क पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। दंतेवाड़ा में ग्राम रोजगार सहायक संघ का धरना, सीएम को सौंपा ज्ञापन। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा, गीदम, कटे कल्याण और बारसूर विकास खंडों के ग्राम कल्याण रोजगार बारसूर विकास खंडों के रोजगार सहायक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का आरोप है कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और कांकेर जिलों में जारी सचिव भर्ती प्रक्रिया में ग्राम रोजगार सहायकों के 20 वर्षों के अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों में देरी पड़ सकती, समय पर काम न करने वाले ठेकेदार टर्मिनेट। सरकार ने निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। अब तक तय समय सीमा में काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को न केवल डिग्रेड किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनका अनुबंध भी टर्मिनेट किया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए कि परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और विलंब की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
आरआई प्रमोशन घोटाला, ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, 7 जिलों में 19 ठिकानों पर छापे। छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रमोशन घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने बुधवार सुबह बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। पटवारी से प्रमोशन पाकर आरआई बने अधिकारियों के 7 जिलों में कुल 19 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें रायपुर जिले में ही 10 नाम शामिल हैं। अनियमित चयन प्रक्रिया और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़ी सर्जरी, डॉक्टर पुनीत गुप्ता पद से हटाए गए। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। राज्य सरकार ने नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत गुप्ता को अतिरिक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रभार से हटा दिया। इस संबंध में अवर सचिव द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया। विभागीय पुनर्गठन के तहत ये कदम उठाया गया है। रायपुर चौक सुंदरनगर तक फ्लाईओवर निर्माण से लाखों लोगों को मिलेगी राहत। रायपुर में महादेव घाट की ओर से रायपुरा चौक होते हुए सुंदरनगर तक फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई। इस महत्वपूर्ण परियोजना से शहर के लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। व्यस्त मार्ग होने के कारण प्रतिदिन भारी ट्रैफिक दबाव रहता है, जिसे ये फ्लाईओवर काफी हद तक कम कर देगा। अंडर 19 विश्व कप का कार्यक्रम जारी, भारत और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में। आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया। ये टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। कुल 16 टीम 4-4 टीम वाले 4 ग्रुप में बटी होंगी। इसके बाद सुपर 6 चरण होगा, जहां से 4 टीम सेमीफाइनल के लिए चुनी जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को बीच के ग्रुप स्टेज में नहीं रखा गया है। सरगुजा में राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन से पहले तैयारियां पूरी, वायुसेना का ट्रायल रन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा दौरे और जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। मंगलवार को वायुसेना ने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का सफल ट्रायल रन किया। तीनों हेलीपैड पर अलग अलग बार लैंडिंग कर सुरक्षा मानकों की जांच की गई। इसरो की बड़ी उपलब्धि, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बूट स्ट्रैप मोड का सफल टेस्ट। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। एजेंसी ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बूस्ट स्ट्रैप मोड स्टार्टअप परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, जो LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। यह परीक्षण 7 नवंबर को महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट सुविधा में किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।